स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका प्रिपरेशन मंत्रा पे आज लेके आई हूँ क्लास 5 का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ ओलंपियाड की प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं। ओलंपियाड्स के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि आपकी क्लास के लिए भी हेल्पफुल है। क्लास में जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी वीकली टेस्ट होते हैं, उन सब में आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में। आप चाहे तो एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, नोटबुक लेके बैठे, ठीक है। तो टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, क्लास 5 साइंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। हमारा जो शरीर है वो मिलियन ऑफ सेल्स से मिलके बना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। सेल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यू मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन क्या है? बॉडी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्या? ऑर्गन दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। हर एक ऑर्गन का स्पेशल फंक्शन है ना। हर एक ऑर्गन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, उसका एक स्पेशल फंक्शन है। कहाँ है? हमारे बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, जो भी इनसाइड द बॉडी वो इंटरनल ऑर्गन है, जो आउटसाइड द बॉडी वो एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो आइए इन सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ लिखा है। सेल, सबसे पहले सेल आया। सेल से क्या बना? टिश्यू। सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन बना। ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बना। और पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है? ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी किससे बना है? मिलियन ऑफ सेल्स, सेल्स कंबाइन होके क्या बनाए? टिश्यू बनाए। टिश्यूज क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। ऑर्गन क्या है? हमारे बॉडी की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका स्पेशल फंक्शन है, परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। यहाँ यही चीज है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। इन सब के बारे में हम लोग इन शॉर्ट पढ़ते हैं। दिख रहा है ना? ह्यूमन बॉडी हैज मेनी सिस्टम्स। ह्यूमन बॉडी में क्या है? ये सारे सिस्टम है जिनका अपना एक स्पेशल फंक्शन है। फर्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हम जो फूड लेते हैं उसके डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल सिस्टम। फिर है सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, जिनका अपना डिफरेंट फंक्शन है। चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं सबका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। कौन कौन सा पार्ट इसमें है? इंक्लूड डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा? हम जो भी फूड लेते हैं किससे स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ के बाद कहाँ गया? फूड पाइप, है ना। फूड पाइप को और क्या कहते हैं? ऑसोफेगस।
ये हमारा क्या हो गया, फूड पाइप हो गया। यहाँ से खाना कहाँ पहुंचा, स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा माउथ से, एंड होगा एनस पे, ठीक है। तो इसमें माउथ है, ओसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं, फिर स्टमक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद है नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इनटू द ब्लड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इंक्लूड है, नोज है, लंग्स है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं, उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारा जो भी बॉडी पार्ट है, बॉडी मूवमेंट के लिए, है ना, हमारे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करेगा, गिव शेप टू ह्यूमन बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट और शेप टू, गिव शेप टू ह्यूमन बॉडी। कौन कौन सा ऑर्गन इंक्लूड है इसमें, बोन्स है, स्कल है, रिब केज है और लिम्स है, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, हमारे बॉडी को शेप देता है और बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। बोन्स, स्कल, ये सब याद रखना है, लिम्स, रिब केज, जहां भी देखें स्केलेटल सिस्टम, ठीक है।
नेक्स्ट है हम लोग का नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? थिंकिंग, सीइंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम के फंक्शन में कौन कौन सा ऑर्गन इंक्लूड है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब नर्व्स है, ये सारे जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये नर्वस सिस्टम में पार्ट्स हैं इंक्लूड। थिंकिंग, सीइंग यानी कोई भी चीजें देखते हैं, सोचते हैं, या कोई भी चीज स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगा? नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना, किसको? ऑक्सीजन को। कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड है इसमें? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ गया? आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में। यहाँ हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको इतना ही याद रखना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ऑर्गन कौन सा इंक्लूड होगा? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ही आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। नंबर है 6। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो समझते हैं इसको। मस्कुलर सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी में कोई भी मूवमेंट होता है, किसके हेल्प से? हमारे बॉडी में केवल बोन्स रहेगा, मसल्स नहीं रहेगा, तो मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मस्कुलर सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बॉडी मूवमेंट के लिए, हेल्प्स इन मूवमेंट। मसल्स इसमें इंक्लूड है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम नाम से ही क्लियर है, मसल्स इन्वॉल्व है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है उनको रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट आता है? स्किन है, अगर स्वेटिंग हो रही है, हमारे बॉडी से पसीना निकल रहा है, तो इट मीन्स स्किन के थ्रू ही निकल रहा है। ठीक है, फिर लंग्स है, CO2 हम रिलीज कर रहे हैं। किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर्स है, ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि अपने जैसे बच्चों को जन्म देना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड होते हैं इसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो बस ये था ह्यूमन बॉडी सिस्टम। आई होप आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। हम लोग इन शॉर्ट यहाँ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। आप चाहे तो नोट डाउन करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट पूरा देखें, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज पूरी प्लेलिस्ट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।